डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने रविवार की सुबह एक अधिवक्ता को उसके घर से बुलाकर गोली मार दी। अपराधियों ने पहले उसे फोन कर घर से बाहर बुलाया और उसके बाद गोली मारकर फरार हो गए। घायल अधिवक्ता वहीं छटपटाकर जमीन पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर है। गोली अधिवक्ता के सीने में लगी है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना के भिकनपुरा महाराणा प्रताप नगर निवासी अधिवक्ता नीरज राणा को किसी व्यक्ति ने एक केस में पैरवी करने के लिए बाहर से बुलाया। खबरा डीएवी स्कूल के पास 3 लड़के पहले से खड़े थे। उनमें से एक लड़का अधिवक्ता के पैर पर गिर गया। वो कहने लगा कि उस पर केस हो गया है, वकील साहब मुझे बचा लीजिए। अधिवक्ता नीरज राणा जैसे ही उसे उठाने के लिए झुके, उसके दूसरे साथी ने फायरिंग कर दी। उसने नीरज राणा के सीने में गोली मार दी और तीनों एक बाइक से फरार हो गए। अपराधी इतने बेखौफ थे कि किसी ने भी चेहरा नहीं ढका था। गोली चलाने वाले ने चेहरे पर सिर्फ मास्क लगा रखा था। गोलीबारी की घटना के बाद लोगों ने घायल नीरज राणा को बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उनकी हालत को नाजुक बताया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए। अधिवक्ता को गोली मारने की बात सुनकर सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह आनन फानन में अस्पताल पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। सुबह में फ़ोन किया हमको, भैया हम बहुत मुसीबत में हैं, एक केस हो गया है, सो मेरी मदद कर दीजिए। हम बोले कि डेरा पे आ जाओ। फिर फ़ोन किया कि भैया हम आपके कॉमर्शियल पॉइंट पे हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स पे, यहीं आइए न, 3 आदमी हैं। हम देखे कि कोई मजबूर गरीब है, मदद कर देंगे। हम गए, एक लड़का मेरा पैर पकड़ लिया कि भैया हम पर हर्जन एक्ट हो गया है, बचा लीजिए। हम जैसे ही उसको झुके उठाने के लिए, एक लंबा सा लड़का था, वो गोली चला दिया। कुछ जान पाए? नहीं, 2 का चेहरा खुला था, एक लड़का के मास्क था मुंह में जो गोली चलाया था। लंबे लंबे गोरे गोरे बड़ा बाल था उसका। एक चीज बताइए वकील साहब, क्या केस उसको लेकर किसी से विवाद चल रहा था, केस लड़ने को लेकर? हाँ, जमीनी विवाद है, लेकिन श्योर नहीं कह सकते हैं कि वही होगा। किसका केस लड़ने को लेकर था? गांव में एक जमीनी विवाद है हमारा। कहाँ पर ये घटना हुआ है? डीएवी स्कूल के पास। डीएवी स्कूल के पास मेरा मार्केट कॉम्प्लेक्स है, अंश कॉम्प्लेक्स वहीं पे। 5:05 पे हम लोग रोड के उस साइड खड़े थे। अचानक जोर से आवाज़ किया तो हमको लगा कोई टायर वायर फटा हुआ है, लेकिन तब तक देखे नीरज जी चिल्ला रहे कि गोली लग गया, गोली लग गया। 3 लड़के थे एक बाइक पे, और पीछे वाला जो लड़का था वो पीला रंग का टी शर्ट पहने हुआ था। और तीनों को उम्र लगभग 17-18 साल से ज़्यादा रहा नहीं होगा। बाइक पे था वो लोग? अपाची, ऊंचा उठा हुआ बाइक, शायद अपाची, नाम तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मतलब जैसा अपाची का होता है सिर्फ उसी तरह का था वो। अच्छा, फिर? हाँ, वो लोग भाग रहे थे, हम लोग उनको नीरज जी को देखे और फिर हम लोग उस साइड से अपना गाड़ी लेकर के इनको तत्काल हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराए। उधर भागे भगवानपुर की तरफ। क्या ड्रेस पहना होगा, कुछ पता चल? पीछे वाला लड़का पीला शर्ट पहने हुआ था। गोली मारा? हाँ, गोली कौन मारा ये नहीं देखे सर, तो आवाज़ सुने तब हम लोग आए। आवाज़ बहुत तेज हुआ? हाँ, बहुत तेज, एक ही आवाज़ हुआ था, बहुत तेज हुआ। तो और कुछ देख पाए थे वहाँ पे? नहीं देख पाए, बाइक था, बाइक से लोग भाग रहा था बस। बाइक से भागा? चेहरा सबका खुला हुआ था? नहीं ध्यान दिया पैसा, क्योंकि हम पीछे से देखे ना। क्या उम्र रही होगी लड़का लोग की? 17-18 साल से ज़्यादा नहीं रहा होगा। सब यही मिली है प्रथम स्तर पे कि गोली चली है, गोली इनको जो है कि लगी है। अभी गोली चलने का कौन मारा है इसके बारे में उनसे पूछताछ किया गया, कोई बता नहीं रहे हैं स्पष्ट। ये बता रहे हैं कि 3 लड़के थे जो पल्सर मोटरसाइकिल से आए थे और इनको गोली मारी। आगे का हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जो भी अपराधकर्मी है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार जनसंवाद कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री अमित शाह को सुनने प्रदेश के शहर से लेकर गांव कस्बों तक बिहार की जनता एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ वर्चुअल रैली के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हुए।
इस क्रम में स्थानीय स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर की आम जनता एवं कार्यकर्ताओं के साथ इस जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर के चौक चौराहों पर बिहार जनसंवाद कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। साथ ही मुजफ्फरपुर के लोकल चैनल डेन न्यूज पर भी इसका प्रसारण कराया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि देश बदल रहा है और बिहार बढ़ रहा है। देश के इतिहास में आज ऐसा नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के रूप में स्थापित है जिसने भारत का गौरव विश्व में स्थापित किया है। पूरे विश्व ने देखा है कि आज पूरा भारत अपने प्रधानमंत्री के पीछे एकजुट खड़ा है, एक सूत्र में बंधा है। कोरोना जैसी महामारी में भी बिहार की सरकार ने अपने सारे मजदूर भाइयों को जो सुविधा प्रदान किया है, बिहार की जनता का जो विशेष ख्याल रखा है, यही केंद्र एवं राज्य सरकार की एकजुटता का परिचायक है। वहीं मंत्री सुरेश शर्मा ने राजद पर भी जमकर हमला बोला। मंत्री सुरेश शर्मा से बात की हमारे डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जन संवाद रैली का आयोजन किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने तमाम बिहार वासियों को आज संबोधित किया है। और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा भी अपने आवास पे प्रोजेक्टर लगा के पूरे भाषण को सुना। उनसे जानते क्या कुछ कहेंगे आज के रैली को लेकर। देखिए, ये जो पूरे विश्व में और बिहार में भारतवर्ष में जो कोरोना युद्ध किया हुआ, उससे बचाव के लिए हम प्रयास जो किए, बिहार किस तरह से उसमें अपना प्रयास किया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किस तरह से प्रयास करके लोगों को इस संक्रमण से बचाने का कोशिश किया। भारत सरकार और बिहार सरकार ने किस तरह से गरीबों की सेवा की। आज जो है दूसरे लोग उस सेवा के, दूसरे पार्टी लोग थाली बजा करके स्वागत कर रहे हैं। हम लोग उस स्वागत का भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह से स्वागत करें मेरे कामों का। तो हम समझते हैं कि बिहार संपन्न, सुखमय और एक व्यवस्थित बिहार बनेगा। उनके थाली का आवाज़ हम लोगों को और प्रोत्साहित करेगा। एक सवाल है, चुनावी बबूल फूंक दिया गया है इस रैली के जरिए। देखिए, चुनाव का जो प्रक्रिया है वो बाकी है, लेकिन जो भारतवर्ष प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने जिस बात को बताया है कि बिहार का कैसे 1,000 करोड़ रुपया किस तरह से दिया गया है। लोग कहते हैं कि स्पेशल पैकेज दीजिए। यहाँ तो स्पेशल व्यवस्था कर करके बिहार को संपन्न बनाने का जो निर्णय आज सुनाया, और जो हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह हर काम के लिए बिहार सरकार को वित्तीय प्रदान हो रहा है और बिहार के लोग एनडीए का जयकार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया। अगली जो चुनाव है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। हमारे जब गृह मंत्री ने इस बात को बोल दिया तो इस प्रश्न पर कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उनके नेतृत्व में नहीं हम लड़ेंगे। हम बिल्कुल उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और जो उन्होंने कहा है कि 2/3 बहुमत लेकर के आएंगे, इसका आवाज़ उन्होंने दिया है और जनता इसको सपोर्ट किया। एक अंतिम सवाल, जो राजद के द्वारा थाली पीट कर जो विरोध जताया गया, क्या कहेंगे? विरोध नहीं, ये तो मेरा स्वागत किए हैं वो लोग। हम तो इसको समर्थन मानते हैं, इसलिए कि थाली नरेंद्र भाई मोदी ने बनवाया तो पूरा देश थाली बजा करके स्वागत किया था, तो आज वो बजा दिए तो हम उनका स्वागत ही मानते हैं। बेरोजगारी बता रहे हैं, बेरोजगारी तो वो लोग क्रिएट किए थे, हम तो रोजगारी में उसको परिणत कर रहे हैं। पोस्टर वार भी लगातार बिहार में चल रहा है। पोस्टर वार के अलावा उनके पास है ही क्या? काम करने का कोई न मुद्दा है न कोई व्यवस्था है। हम काम कर रहे हैं, हम उस पोस्टरबाजी में नहीं हैं। एक एनडीए की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है कि लालू जेल में थाली पीट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, थाली जेल में पीटे चाहे घर में पीटे, व्यवस्था उनकी चिरमरा गई है, कोई मुद्दा नहीं है। अब थाली पीटेगा चाहे कटोरा बजाएंगे, हम लोग विकास का काम करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। रविवार को बीजेपी की वर्चुअल रैली है, जिसके विरोध में राजद गरीब अधिकार दिवस मना रही है। इस मौके पर पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ता थाली, कटोरा, ग्लास बजाकर बीजेपी की वर्चुअल रैली का विरोध कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में भी जूरन छपरा स्थित राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा थाली, कटोरा, ग्लास बजाकर बीजेपी की रैली का विरोध किया गया। वहीं मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा
और कहा कि यह सरकार गरीब मजदूर की सरकार नहीं है। इनकी सरकार में गरीबों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं और यह सरकार सोई हुई है। वहीं इन्होंने मजदूर पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी जांच करने की मांग की है। मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रधान महासचिव निरंजन राय, चंदन यादव, वसीम अहमद मुन्ना सहित सैकड़ों नेता मौजूद थे। हमारे 30 लाख कामगार मजदूर प्रवासी जिनको बोलता है देशवासी बोलता प्रवासी, और वो सभी वापिस घरे आ गए और करीब 40-50 लाख की संख्या में अभी बाहर ही है। सब आना चाहते हैं घरे। लाने में विलम्ब हुआ और उनको बदनाम किया गया। आज प्रवासी के चलते यहाँ कोरोना बढ़ा। क्यों देर किया लाने में, वापिस लाने में? मंत्र पढ़ रहा था नीतीश कुमार जी, गाइडलाइन पढ़ रहे थे। हमारे लोग छटपटा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग पैदल चल दिया, बाल बच्चा गठरी मोटरी लेकर के, भूखे प्यासे, न कोई लाने वाला है न देखने वाला है। ट्रेन जब पिचा करके, ट्रेन से हाईवा से पिचा कर 200-400 लोग मर गए। 100 से 200 लोग ट्रेन में मर गए, बस में मर गए। पैदल आने में तो लाखों लोग मरे हैं और कोई उसको देखने वाला सुनने वाला नहीं है। कहते हैं मजदूर के इंतजाम करेंगे, ये रेवड़ी बांटते हैं, 5 किलो अनाज दे देंगे, उससे जीवन चलेगा? रोजगार चाहिए, सबको काम चाहिए और काम देना पड़ेगा, नहीं तो इनको सरकार से हम लोग हटा कर छोड़ेंगे। सब मजदूर, किसान, नौजवान एकजुट हो गए हैं। बेरोजगारी का खिलाफ मूल मुद्दा है। यहाँ रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, रोटी के चक्कर में बाहर लोग चले गए। देश भर के विभिन्न हिस्सों में, जबलपुर में, कोचीन में, केरल में, बंगलोर में, तमिलनाडु में, मुंबई में, गुजरात में, असम में, सब जगह चारों तरफ हमारे लोग गए काम करने के लिए, मेहनत पसीना बहा करके रोटी हासिल करने के लिए। अचानक लॉकडाउन कर दिया। अचानक लॉकडाउन करके देश के साथ सुल्तानी आपदा नरेंद्र मोदी ने किया है। कोई मजदूरों का, गरीबों का ख्याल नहीं किया। जब मजदूर वहां भूखमरी, ठेकेदार लोग काम भाग गया, मजदूरी देना बंद कर दिया, कंपनी कारखाना सब बैठ गया। हमारे मजदूर जब भूखमरी के शिकार होने लगे, जैसे तैसे, कोई साइकिल से, कोई ठेला से, कोई पैदल, बाल बच्चा के लेकर के सामान अपना मूड़ी पर लाद करके रास्ते में भूखे प्यासे मरे। कोई उसको देखने वाला नहीं है, इंतजाम करने वाला नहीं। यहाँ भी या तो क्वारंटाइन में रहो, में जगह नहीं तो होम क्वारंटाइन में जाओ, मारा पीटी क्वारंटाइन में, न खाने का इंतजाम है, न सफाई का नहीं। अभी 7 लोग को बरगनारे के लिए विजुअल कहते जो विजुअल रैली है, ये जाली रैली है कि हाँ, नीतीश भी सब तो एक हैं, दोनों अभी मिले हुए हैं। कह पड़ोसन मोर सन, हम कहबो तोर सन। बीजेपी आज नीतीश के छोड़ देंगे, सबके एनडीए, सबके हम जो सरकार में है सबके खिलाफ हम मोर्चा बना रहे हैं। इन्हें सब कोई एकजुट हम कर रहे हैं, एकजुट लोग हो गए हैं, तो इसलिए इनको हटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बता रहा है थाली खाली, तो ये कहाँ से रोटी खाएगा? मेहनत मजदूरी करता था, काम मिलता था तो उससे रोटी चलती थी। अब कहाँ है काम? क्वारंटाइन सेंटर बिहार सरकार, सारा क्वारंटाइन सेंटर फेल है, लूट का अड्डा है। एक आदमी पर 54 रुपया न खर्चा किया है। इसको जांच हो, छानबीन हो, कार्रवाई हो। एकजुट होकर के हम लोग जान लगा देंगे, सारी शक्ति झोंक देंगे गरीब मजदूर की। वहीं महानगर युवा राजद के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता की ओर से पताही स्थित मोहम्मदपुर में युवा राजद प्रदेश सचिव रतन कुमार की ओर से सिकंदरपुर स्टेडियम के पास युवा राजद के प्रेस प्रवक्ता दीपक ठाकुर ने अपने आवास पर सैकड़ों की संख्या में थाली, कटोरा, ग्लास बजाकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ हम लोगों ने गरीब अधिकार दिवस हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा किया गया है, जिसके ये सरकार के विरोध में हम लोगों ने थाली पीटने का काम किया है। ये सरकार छात्रों पर लाठी बरसाती है, शिक्षकों पर लाठी बरसाती है, बेरोजगारों पर लाठी बरसाती है और कहती है कि हम गरीबों के प्रति हमारी सरकार है। लेकिन ये गरीबों के विरुद्ध आज भाजपा ने डिजिटल रैली का ऐलान किया है। इसलिए हम लोगों ने थाली पीटकर इस सरकार को नींद से जगाने का काम करे।
देश की जनता इस कोरोना जैसे महामारी में परेशान है और इसमें श्री अमित शाह जी डिजिटल रैली कर रहे हैं। आज हम राजद वाले, राष्ट्रीय जनता दल के जो भी लोग विचारधारा रखते हैं या आम आवाहन गरीब गुरबा थाली पीट करके जो कुंभकर्ण अवस्था में जो सरकार सोई हुई है, हम लोग उसको उठाने का काम कर रहे हैं। अभी जरूरत है हमारे इस देश में कोरोना से जो लोग परेशान हैं उसका सही तरीके से व्यवस्था क्या हो। हमारे रोटा ये अमित शाह की वर्चुअल रैली के खिलाफ है। ये हम लोग आज मजदूर अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, मजदूर गरीब अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। चूँकि जिस सरकार को लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, गरीब मजदूरों के खाने के थाली की व्यवस्था करनी चाहिए, वो सरकार रैली की व्यवस्था में व्यस्त है और वो रैली करने में चुनावी में लगी हुई है। उसी के विरोध में हम लोग आज थाली बजा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, केंद्र में और राज्य सरकार में जो बैठी हुई भाजपा एनडीए की सरकार है उसको बता रहे कि गरीबों की थाली की व्यवस्था कीजिए, ना कि रैली की व्यवस्था कीजिए। उसी के विरोध में हम लोग ये थाली बजा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग इस सर्कुलर का विरोध कर रहे हैं जो सर्कुलर राज्य सरकार ने जारी किया, जिसमें हमारे मजदूर भाई जो गरीब है, शर्मवीर है, जो बाहर में जाके मजदूरी करते हैं, उन लोगों को चोर लुटेरा और अपराधी बताया गया और उन पे नजर रखने के लिए कहा गया। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। सरकार के आदेशानुसार 8 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर खुलने के पूर्व शहर का प्रसिद्ध मंदिर गरीबनाथ धाम को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही मंदिर परिसर में घेरे से होकर ही बाबा का दर्शन कर सकेंगे। सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना होगा और मंदिर के अंदर 10 सेकंड से ज़्यादा श्रद्धालुओं को रहने की अनुमति नहीं रहेगी। वहीं सत्यनारायण पूजा में मात्र 5 लोग ही रह पाएंगे। गरीब स्थान मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक ने बताया कि मंदिर के अंदर किसी प्रकार की भीड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। गरीबनाथ मंदिर जो सरकार का दिशा निर्देश है, जिला प्रशासन का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार सारा बैरिकेडिंग करके गोल घेरा सब बनाया जा रहा है। मंदिर सैनिटाइज करना है। जो भी अंदर आएंगे उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। उनके मुंह पर या तो मास्क रहे, न तो गमछा से लपेटे या रुमाल बांध के आए। एक आदमी को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई फूल बेलपत्र नहीं चलाना है, सिर्फ जल चलाना है, दर्शन करना, बाहर निकलना है। और हैंड सैनिटाइजिंग भी है, थर्मल स्क्रीनिंग भी है और दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार मंदिर का सैनिटाइजर किया जाएगा, जो सैनिटाइजिंग मशीन से आपके सामने सब लोग कर रहेंगे और पूरा लाइन लगा के जाएंगे। सेवा दल के रहेंगे। जिला प्रशासन को हम लोगों ने लिख के दे दिया है कि ऐसी ऐसी बातें मंदिर में भीड़ होती है। सत्यनारायण पूजन में 5 आदमी से ज़्यादा नहीं आएंगे और 12-12 फीट के दूरी पर एक मंडप लगेगा, वो सब बनाया गया, उस हिसाब से बैठेंगे। एक बार में मात्र 10 पूजा हो सकता है, दोनों फ्लोर मिला के। देखिए प्रसिद्ध मंदिर है और भीड़ बहुत ज़्यादा उम्र से, क्या प्रशासनिक सहयोग भी लेंगे आप लोग? हमने प्रशासन को लिख के दे दिया है, डीएम साहब को, एसपी साहब को, मंडलाधिकारी को, थाना को और डीएसपी नगर को। अब कल वो लोग क्या लेते हैं स्टेप तो वो लोग बताएंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा 4 गार्ड भी रखे हैं। मंदिर के पुजारी भी रहेंगे, सेवा दल के कुछ सदस्य भी रहेंगे और जिला प्रशासन को लिख दिया ही चुका है। तो कल से क्या दर्शन हो पाएगी? आम लोग आ पाएंगे मंदिर? एकदम कल सुबह। मैसेज है आपका? मेरा एक भक्तों से निवेदन है कि आप घबराएं ना, एक एक करके आएँ। बुज़ुर्ग जो 60 साल के हैं और जो 10 साल के बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं, वे कृपया मंदिर में आने से एकदम परहेज करें और जो भी आए लाइन से आएँ, संयम रखें, दर्शन करें और बाहर निकलें, एक दूसरे में न सटें। ज़रूरी नहीं है कि कल ही सिर्फ बाबा का दर्शन हो। बाबा का दर्शन रोज़ होना है, रात तक होना है, 8 बजे रात तक ले, इसलिए उसी हिसाब से आएँ और बाबा का दर्शन करें। वहीं इसके साथ ही शहर के तमाम मस्जिदों को भी सैनिटाइज करवाया गया। मस्जिद में चटाई नहीं बिछाई जाएगी। नमाजी ज़मीन में ही बगैर टोपी के नमाज अदा करेंगे। इसके साथ ही जितने भी नमाजी मस्जिद के अंदर आएंगे उन सभी का थर्मल स्कैनिंग के साथ टेम्परेचर भी नापा जाएगा, जिसे लेकर मस्जिद कमेटी के लोगों ने मस्जिद के गेट पर ही आदेश लगा दिया है। वहीं मस्जिद के अंदर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को जाने पर रोक रहेगी। मस्जिद कमेटी के सदस्य रफत अली हसन ने बताया, सभी नमाजी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिद में नमाज अदा करेंगे और साथ ही प्रतिदिन मस्जिद को सैनिटाइज करवाया जाएगा।
सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक मुजफ्फरपुर शहर के सारी मस्जिदों में पूरी तरीके से उस गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और उसके लिए सबसे पहले तो सैनिटाइज़ किया गया है सारी मस्जिदों को। उसमें कच्ची सराय जहाँ पे आप आए हैं यहाँ पर भी सैनिटाइज़ पूरी मस्जिद को किया गया है, बाहर के परिसर के साथ साथ अंदर के परिसर को और गेट को भी जहाँ पे लोग आते हैं खास करके उसका ध्यान रखा गया है। दूसरी बात कि सैनिटाइजर हैंड वॉश का भी इंतजाम किया गया, साबुन वगैरह का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया, जो भी लोग आएँगे वो हाथ पैर धो के आएँगे। दूसरी बात कि थर्मल स्कैनिंग का भी रखा गया इंतजाम, जो लोग भी आएंगे उनका टेम्परेचर भी नोट किया जाएगा उससे और उसको भी देखा जाएगा। और उसके बाद जो छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को मना किया गया है कि वो मस्जिद में ना आए जब तक कि कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है। उसके बाद चटाई भी यहाँ से हटा दी गई है। हर नमाज के बाद अंदर में भी पूरा फ़र्श को साफ़ किया जाएगा और पूरी कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जाए मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान, उसको भी पालन किया जाए। और ये भी कहा गया है कि जो भी यहाँ पे टॉयलेट वगैरह है या वज़ू खाना है इसका इस्तेमाल ना के बराबर करें, ज़रूरत हो तो भी करें, घर से ही वज़ू बना के आवें और इस्तिंजा वगैरह जो भी करना है वो भी घर से ही करके आवे तो बेहतर है। कल से नमाजी मस्जिद आ सकेंगे? कल से नमाजी मस्जिद आ सकेंगे, इसके पूरा इंतजाम कर ली गई है। मुजफ्फरपुर शहर के सारे मस्जिदों में इंतजाम हुआ है और ये कच्ची सराय मदीना जामा मस्जिद कच्ची सराय में भी इंतजाम हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली मुजफ्फरपुर में 1762 जगहों पर हुई, जिसे 1,23,000 लोगों ने प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी और सोशल साइट्स के माध्यम से देखा। इस कार्यक्रम को 650 जगहों पर बड़े पैमाने पर किया गया। इस कार्यक्रम को भाजपा के सारे विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, मंडल प्रभारी, जिला के 417 शक्ति केंद्रों में से 379 शक्ति केंद्र पर लगभग 120 प्रोजेक्टर और 200 स्मार्ट टीवी लोकल चैनल की मदद से देखा गया। मुजफ्फरपुर में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने इस कार्यक्रम को जुब्बा सहनी पार्क मार्केट के समीप अस्थायी कार्यालय में सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ दिखाया, जिसमें जिले के प्रभारी रमेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मनीष कुमार, महामंत्री सचिन कुमार, धर्मेंद्र साहू, मंत्री संजीव झा, संतोष साहब, प्रवक्ता सिद्धार्थ कुमार, मीडिया प्रभारी प्रद्युमन राणा समेत भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। चुनाव का शंखनाद हो गया सर, क्या कहिएगा? नहीं, चुनाव का शंखनाद नहीं हुआ। आपने आज जैसे ही आज इस बिहार जनसंवाद रैली को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संबोधित करने आए, उन्होंने प्रारंभ में ही बोला कि ये चुनावी शंखनाद नहीं है। ये जो विगत कुछ दिनों से देश कोरोना महामारी से जो जिस परेशानियों में चल रही थी, उन्हीं परेशानियों के बीच में आज सरकार द्वारा किए गए कार्यों को और मोदी पार्ट 2 की अपने सरकार की उपलब्धियों को लेकर के वो जनता के बीच में आए थे। उन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि ये तो हमारी वर्चुअल रैली है और ये वर्चुअल रैली इस देश की प्रथम रैली है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक जोश का और बात है कि ये आज हम वर्चुअल रैली देश में पहली बार और वो भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज उन्होंने चुनाव का शंखनाद नहीं दिया है, आज उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बताया है जो हमारे कार्यकर्ताओं ने और इस बिहार की जनताओं ने सुना है। हाँ, हम जब चुनाव में जाएंगे तो आज उनके बताए गए बातों को लेकर के जाएंगे जो हमारे लिए एक संजीवनी होगी। हम इन सब बातों को जनता के बीच में रखेंगे और पुनः हम 2/3 सीटों से सत्ता पे काबिज होंगे। वो पिछले 2.5 महीने से गांव में सोए हुए थे, तो आज ही वो जग के आए हैं तो उनको दिखाई नहीं पता चला है कि बीच में पिछले 2.5 महीने में केंद्र सरकार ने और बिहार की सरकार ने क्या किया है। तो ऐसे ही जगे हैं और आके बोल दिए हैं। रविवार की शाम 4 से 5 के बीच आयोजित गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद के खिलाफ, जहां विपक्षी नेता थाली बजाते हुए सड़क पर उतरे रहे, वहीं अपने संबोधन में अमित शाह ने राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए बिहार की जनता से कहा कि महामारी की इस घड़ी में सरकार देशवासियों के साथ है और हर किसी की जान की परवाह कर रही है। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? मुजफ्फरपुर वासियों के साथ साथ भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर रागिनी रानी के साथ मिलकर दर्जनों पार्टी नेता ने अमित शाह को सुना। तो समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों
रविवार को राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष पाले खान के द्वारा प्रस्तावित थाली पीटकर नीतीश सरकार के गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इधर बिहार के गरीब मजदूर भूख से मर रहे हैं और बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, जिसके विरोध में आज मुजफ्फरपुर और बिहार की जनता ने थाली पीटकर अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का जो निर्देश आया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद अंसारी साहब का भी निर्देश आया कि नीतीश सरकार को जगाने के लिए आज पूरे बिहार में जो भी मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं और पूरी जनता जो है आज थाली कटोरा पीटने का निर्देश आया था 11:11 तक, जिसको आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में किया है। और जितने भी मजदूर आए उसका उद्देश्य यही है, थाली कटोरा पीटने का उद्देश्य है कि जो भी मजदूर आए वो किस तरह से आए सभी वाकिफ हैं। लोग पैदल चल के आए, कितने लोग आने के समय में बिहार भूख से तरफ के मर गए, कितने बच्चे मर गए, कितने जो है लोग कुचल के मर गए। और यहाँ जब मजदूर आया बिहार में तो नीतीश बाबू की तरफ से ना ही उनको कोई रोजगार है, ना ही कोई सहायता है। तो लोगों ने भाई ये जब थाली में जो है खाना ही नहीं है तो इस खाली थाली को कटोरा को रख के क्या फायदा, इसको पीट करके। और आज हम लोगों ने जो है सारे राजद के कर्ताओं ने और जनता का भी समर्थन मिला, भरपूर समर्थन मिला और सरकार को जगाने का काम किए हैं। सरकार नहीं जागेगी तो जैसे कोरोना को भगाने के लिए थाली पीटा गया था, अब समझ लीजिए कि आगाज हो गया है नीतीश सरकार को भगाने का भी, ये थाली पीट के आगाज। रोड नाला सहित शहर की नारकीय व्यवस्था को लेकर रविवार को पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गरीबनाथ मंदिर के समीप 1 दिवसीय धरना दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि जिस जिले से नगर विकास मंत्री आते हैं उस शहर की स्थिति पूरी तरह से नारकीय है। उन्होंने कहा कि गरीब स्थान मंदिर के समीप कई दिनों से नाले का पानी लगा है, लेकिन इसे कोई भी देखने वाला नहीं। विजेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि यह चुनावी वर्ष है, जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। सवाल क्या है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार मंदिर मस्जिद सब खोला जा रहा है, जिसमें धार्मिक कार्य होंगे। मंदिर बाबा गरीबनाथ का मंदिर यहाँ देश में विख्यात है, लाखों लोग सालों भर आते रहते हैं, पूरे प्रदेश से लेकर के सब जगह पे। लेकिन यहाँ पानी का जमाव है, गंदगी पानी, पखाना का पानी इसमें निकल रहा है, कादों से भरा हुआ है। और ये स्थिति हमेशा रहती है। मंत्री जी नगर विकास मंत्री होकर क्या कर रहे हैं? यहाँ धार्मिक स्थल पर चाहे मंदिर हो, मस्जिद में जब लोग जाएंगे तो उनको इस सुविधा नहीं मिल पाएगी, लोग यहीं से रास्ते से लौट जाएंगे। व्यापारियों को कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, पेड़ा वाले हैं, फूल वाले हैं, स्वर्णकार बंधु हैं, सब व्यवसाय भी खत्म हो गए, व्यवसाय भी खत्म हो गए। कौन यहाँ कादों में झेल करके आएगा? और मंदिर की ये स्थिति है, वो कहते हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, तो धार्मिक व्यक्ति हैं तो आपके शहर में आप विधायक हैं, मंत्री हैं, सारे बिहार के मालिक हैं, तब भी यहाँ का यह स्थिति हो गया है। तो क्या कारण है? आप में काम करने की क्षमता नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है जनता की। आप तो सोचते हैं कि हमको ऐसे ही जनता वोट दे देगी, काम नहीं करेंगे तब भी। तो इस बार जनता इंतजार कर रही है और आप वोट के बदले जनता की समस्याओं का समाधान करें। डेली बोलते हैं 300 करोड़ 500 करोड़ वहाँ दे दिए, 500 करोड़ वहाँ दे दिए, तो ये आप कहाँ दे दिए हैं? जमीन पर कोई काम नहीं उतर रहा है। तो बाबा की नगरी में जो कल से खुलने वाला है, यहाँ मस्जिद भी है, सब भाई हिंदू मुसलमान सब लोग आएंगे अपना धार्मिक कार्य करने के लिए, तो ये गंदगी झेल करके आएंगे। मंत्री जी तो रैली में लगे हुए, चुनावी रैली, तो चुनावी रैली में करते रहे, जनता वो उनके रैली में जाने वाला नहीं है, जनता उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये जो स्थिति, इसीलिए हम यहाँ जनता को बता रहे हैं कि भाई इस समस्या का समाधान होना चाहिए और इसके लिए सरकार को, प्रशासन को सक्रिय होकर के इस काम में लगना चाहिए। अगले महीने से स्मार्ट सिटी का भी सपना दिखा रहे हैं। स्मार्ट सिटी का एक तो स्मार्ट सिटी उनके कारण नहीं बना है। स्मार्ट सिटी सारे देश में नगर निगमों का जो है सो आपस में तुलना किया गया, काम को देखा गया, उसके आधार पर मुजफ्फरपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी में चयन हुआ वर्षा सिंह के नेतृत्व में। तो उस समय से ये रोना है कि हम ही करवा दिए हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन वो इतना जरूर करवा दिए कि जिस विभाग के मंत्री हैं मुजफ्फरपुर सबसे पीछे हो गया है, पद पर बैठे हुए हैं। तो जनता का काम करना पड़ेगा और यहाँ की समस्या का समाधान करना पड़ेगा।
रविवार को पताही मोहम्मदपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने सदर थाने पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के बजाय सदर पुलिस संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने 11 तारीख को पताही मोहम्मदपुर गांव में मछली मारने को लेकर अजय कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी थी। अजय के परिजनों ने इस मामले में पास के ही विजय चौधरी को नामजद करते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी एसपी और क्यूआरटी टीम ने गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। 11-5 को गोली मार दिया विजय चौधरी। उसका घर में से गोली भी बरामद हुआ, बंदूक भी बरामद हुआ। सदर थाना कुछ नहीं कर पाए, न उसको अरेस्ट कर रहे हैं। क्लियर दिनादिनी घूम रहा है इधर उधर, उसको न पकड़ है न कुछ। तो थाना का घेराव किया? थाना के अपराधी को अरेस्ट करने के लिए एको को नहीं पकड़ा है? नहीं, एको को नहीं पकड़ा रहा है। मारने के लिए धमकी दे रहा है। नामजद कौन कौन है इसमें? आरोपी किसको बनाया? आरोपी है विजय चौधरी। और बस वही मछली मारने को लेकर हुआ था? हाँ, मछली के विवाद में हुआ था। मार रहा था, मछली बोलने गए, बस घर में से बंदूक लाया, बोरिंग भी चुरा के घर में रख लिया और उसका पत्नी बंदूक निकाल के दिए मारने के लिए से जाओ मार दो। और धमकी लगातार मिल रहा है? हाँ, धमकी भी दे रहा है, जब साफ मार देंगे तब अंदर जाएंगे, उसका पूरा परिवार के खत्म कर देंगे। जो एक आदमी कमाने खाने वाला था उसको मार के बिस्तर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। क्या नाम आपका? नाम रूबी कुमारी। पतिया का नाम? अजय कुमार। अजय कुमार। कब तक घटना हुई? 11 तारीख को, 11/5 महीना। हाँ, पिछले महीने। ये रहा जाइए छापामारी हो रहा है, ये लोग भी कुछ हेल्प करे उसमें का जी। अच्छा, कि फलना जगह है, तुरंत पुलिस छापामारी करेगा, वहाँ धरेगा उसको। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? 1 महीना हो चुकी है। एक को तो अभियुक्त है था, एक ही को गिरफ्तारी नहीं हुई है ना अभी नहीं ऐसी है। तो थाना का घेराव किए क्या आसपास? छापामारी तो हो ही रहा। अब तो सिटी एसपी साहब ही बोले कि गिरफ्तारी करवा रहे हैं, नहीं बोले गिरफ्तारी होगी। हाँ भाई, क्या नहीं होगा। अपराधी दबंग है लोग बता रहे हैं। अपराधी कितना बड़ा दबंग हो, लेकिन कानून से बाहर नहीं ना है। रविवार को दामोदरपुर पंचायत के महामाई स्थान के निकट पोखर में ग्रामीणों द्वारा साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य जन सहयोग से शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच पोखर में गंदगी के कारण कई तरह की फैलने वाली बीमारियों के प्रकोप से ग्रामीण जूझ रहे हैं और आए दिन लोग बीमार होते जा रहे हैं। इस मौके पर राजेश्वर प्रसाद गुप्ता, गुड्डू गुप्ता, नवल किशोर गुप्ता, मोहम्मद मुर्तजा, केदार महतो और अन्य कई युवा सफाई स्थल पर मौजूद रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वयं ही पोखर की सफाई में जुट गए। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मास्क का वितरण भी किया। विगत 2 सालों से हम लोग माननीय विधायक अशोक चौधरी के पास हम लोग गए पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए। पंचायत में एक चीज़ उनसे डिमांड की है, आश्वासन मिला लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अंततः हम लोग सामाजिक रूप से जनमानस के सहयोग से युवा वर्ग इसमें बहुत बड़ा बढ़िया रोल प्ले किया, उसमें जगाया समाज को और समाज जागा और कल से हम लोग सौंदर्यीकरण के हाथ लगा चुके हैं। हम लोग जनमानस के सहयोग से, अपने आर्थिक सहयोग से, श्रम दान से इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। प्रशासन सरकार मदद करे अथवा ना करे, हम लोग सौंदर्यीकरण करके रहेंगे। दामोदरपुर पोखर का हालत इतना खराब है कि गंदगी का अंबार भर चुका हुआ है। चारों तरफ से नाला बहाया जाता है, जिसके कारण समाज में इतनी गंदगी फैल गई है कि लोग बीमारी से त्रस्त है। तरह तरह की बीमारी जैसे डेंगू, बुखार और भी कई तरह की बीमारी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए गांव समाज के कुछ सहयोग से और हमारे कुछ दामोदरपुर वासी के पूर्ण सहयोग मिला है, जिसके कारण हम लोग सौंदर्यीकरण का काम और साफ सफाई का काम शुरू किए हैं। डॉक्टर देवव्रत अकेला की अध्यक्षता और डॉक्टर संजय पंकज के संचालन में निराला निकेतन में महावाणी संस्मरण का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रंजीत पटेल, विष्णुकांत झा, श्यामल श्रीवास्तव, अंजनी पाठक जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। बेला पत्रिका की ओर से आयोजित महावाणी संस्मरण में कोरोना से बचाव का अनुपालन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ आयोजन संपन्न हुआ। हर महीने की 7 तारीख को महावाणी स्मरण का आयोजन आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के पावन परिसर तपस्थली निराला निकेतन में हम लोग करते रहे हैं, लेकिन 2 माह से मई और अप्रैल की 7 तारीख हम लोगों ने खाली छोड़ा, क्योंकि संपूर्ण विश्व इस समय
कोरोना महाकाल से घिरा हुआ है, ऐसे में लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए हम सब अपने अपने घरों में कैद थे और वहीं से बीच की 2 तारीख को हम लोगों ने वहीं से ऑनलाइन कभी सम्मेलन ही नहीं किया, केवल विचार ही अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि अपना अपना प्रणाम अर्पित भी हिंदी के इस महाशिखर को महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को अर्पित किया। आज महावाणी स्मरण में कई रचनाकार आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए और साथ ही साथ कोरोना बचाव के जितने भी उपाय हो सकते हैं वो सबको अख्तियार करते हुए यहाँ हम लोगों ने उनकी रचनात्मकता पर विचार, साथ ही साथ अपनी रचनात्मकता की प्रस्तुति भी यहाँ दी। बिजली, पानी, सफाई एवं अपराधीकरण के खिलाफ नागरिक मोर्चा ने रविवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सरकार के खिलाफ विरोध सभा का आयोजन किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने नागरिक समस्याओं के समाधान हेतु अविलंब ठोस पहल करने की मांग जिला प्रशासन से की। मौके पर समाज सेवी सुरेश कुमार गुप्ता सहित संस्था से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद थे। जी बताइएगा। बिजली, पानी, सफाई एवं अपराधीकरण के खिलाफ आज नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक पर विरोध सभा का आयोजन कर हम जिला प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि अगर नागरिक समस्याओं की उपेक्षा किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। 5 वर्ष से न जाने बिजली विभाग किस चीज का मरम्मत कर रहा है, जो प्रतिदिन 5 से 10 घंटा बिजली किसी न किसी मोहल्ले में कटा रहता है, जिस कारण से लोगों को इस भीषण गर्मी में भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। पानी की ऐसी हालत है, इस गर्मी के मौसम में भी लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। त्राही त्राही मची हुई है। कई वार्डों में, कई मोहल्लों में पंखा टोली, भगवानपुर चट्टी, मारीपुर, मिठनपुरा, कच्ची सराय, कलमबाग रोड, अघोरिया बाजार सहित कई मोहल्ले में पानी के लिए त्राही से मांग करता हूं कि हर घर नल जल योजना की एक बार समीक्षा की जाए और जिस वार्ड में समरसेबुल बोरिंग होने के बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और वहां पर टैंकर से पानी की व्यवस्था कराई जाए। इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से रामदयालु नगर के क्लॉक टावर भिखनपुरा बस स्टैंड में यात्री पड़ाव और चापाकल का उद्घाटन किया गया। साथ ही एक बेरोजगार प्रवासी मजदूर को जीविकोपार्जन के लिए फल ठेला दिया गया। मौके पर क्लब की अध्यक्ष लिली साहू, पीडीसी सुधा प्रसाद, सोनल वर्मा, पुष्पा गुप्ता, ज्योत्सना राज, रागिनी रानी सहित सभी सदस्य मौजूद रहीं। लिली साहू बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करी है मुजफ्फरपुर में और हमारे साथ सब हमारी कलीग लोग भी हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर रागिनी रानी है और सारी हमारी क्लब की मेंबर्स लोग हैं। हम लोगों ने आज यात्री सेट बनवाई है प्रेसिडेंट और इनर व्हील क्लब और यहाँ पर चापाकल भी लगवाया गया है और आज हम लोग शहीद स्मारक पर वहाँ इनर व्हील का क्लॉक टावर बनवाए हैं, उसका भी आज उद्घाटन किया गया है और वहाँ पर एक ठेला वाला को जो कि बाहर से आए हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए उन्हें एक ठेला दिया गया है इनर व्हील क्लब की तरफ से। उन लोगों को रोड पर चलते हुए भी समय पता चल सके, इसके लिए क्लॉक टावर का एक निर्माण कराया गया है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है हमेशा से और इसका प्रेसिडेंट लिली साहू और उसकी टीम ने बहुत अच्छे से सारे कार्यों को संपादन किया है। और एक और इनका कार्य है गरीब स्थान मंदिर, यहाँ का जन जन की आस्था का केंद्र है। वहाँ पर ये सैनिटाइजर मशीन और वहाँ के कुआं का ये जीर्णोद्धार करवाई हैं। यह भी बहुत अच्छा एक कार्य है समाज के लिए। इस तरह से आज के दिन में इन्होंने 5 प्रोजेक्ट को इकट्ठा किया। कोरोना के कारण हम लोग निकल नहीं पा रहे, आज हम लोग परमिशन मिला है तो हम लोग आए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।